हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल कौशल क्लासेस में। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 10 कंप्लीट करने वाले हैं। तो पार्ट 9 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है और बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्लियर किए हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पार्ट 10 डिस्कस करने वाले हैं। और जो इस चैनल पर नया है वो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें। ठीक है, तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे, आज एक नया कॉन्सेप्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में ही। पिछला जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हम लोगों ने कर लिया था, उस पर बेस हम लोगों ने क्वेश्चन भी लगाए थे। ठीक है, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व किए थे। और आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे, नया कॉन्सेप्ट डिस्कस होगा, मज़ा आने वाला है दोस्तों इस वीडियो में। ठीक है, तो बिना कुछ देर किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो जाइए तैयार, उठा लीजिए कॉपी पेन और देखते हैं हम लोग कि आज हम लोग क्या कॉन्सेप्ट तैयार करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि हम लोग आज क्या कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो बोर्ड पर देखिए, मैंने आपके सामने जो कॉन्सेप्ट लिखे हैं इनको हम लोग समझते हैं कि आखिर ये है क्या। देखिए, पहला कॉन्सेप्ट जो हमने आज डिस्कस करने वाले हैं वो कॉन्सेप्ट ये है कि यदि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इजकल टू 2, क्या कहा गया है कि अगर कहीं आपको ये दिखे क्वेश्चन में कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इजकल टू 2, यानी कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान किसके बराबर है? 2 के बराबर है, 2 के बराबर है। ऐसी कंडीशन में आप बताइए, आप स्वयं सोचिए कि ऐसी कंडीशन में हो क्या रहा होगा। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई ये कब, ऐसा कौन सा मान इन दोनों का रखा जाए, ऐसी कौन सी वैल्यू पर ये हमें 2 देगा, तो हम ये कहेंगे कि ये कंडीशन तभी सेटिस्फाई हो सकती है जब साइन थीटा और कोसेक थीटा दोनों आपस में बराबर हों, दोनों आपस में इक्वल हों। ठीक है, तो साइन थीटा और कोसेक थीटा जब आपस में इक्वल होंगे और दोनों का मान जब आपका 1 मिले, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है। तो यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि यदि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा 2 है तो हम कहेंगे कि भाई साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इजकल टू क्या होगा? इजकल टू 1 होगा। साइन थीटा इजकल टू कोसेक थीटा इजकल टू 1 का मतलब क्या हुआ कि साइन थीटा और कोसेक थीटा दोनों आपस में बराबर होंगे और दोनों आपस में किसके बराबर होंगे? 1 के बराबर होंगे। आप जरा देखिए इस कंडीशन को, क्या कोई और कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो सकती है? इसके अलावा नहीं, कोई और कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो सकती है। ये कंडीशन तभी सेटिस्फाई हो सकती है जब साइन थीटा और कोसेक थीटा आपस में बराबर हो और ये दोनों किसके बराबर हो? 1 के बराबर हो। अब एक चीज बताइए, जब आपको ये पता चल गया कि भाई साइन थीटा कोसेक थीटा आपस में बराबर होंगे और आपस में दोनों का मान क्या हो रहा होगा? 1, तो ऐसी कंडीशन में जब आपको क्वेश्चन में ये चीज दी जाए कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इजकल टू 2, तो उस कंडीशन में साइन की पावर एन थीटा प्लस कोसेक की पावर एन थीटा भी किसके इक्वल होगा? 2 के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि ऐसी कंडीशन में साइन थीटा और कोसेक थीटा आपस में बराबर होते हैं, और जब साइन थीटा और कोसेक थीटा आपस में बराबर होते हैं, किसके? 1 के बराबर होते हैं। तो जब यहाँ पे 1 रखोगे और यहाँ पे भी 1 रखोगे तो n नेचुरल नंबर है। जब n नेचुरल नंबर है तो 1 पर कोई भी पावर बनी रहे, n का कोई भी नेचुरल मान आता रहे, हमें 1 ही मिलेगा। तो 1 + 1 हमेशा क्या देगा? 2 देगा। कंडीशन समझ में आई? पहली कंडीशन क्लियर है आप लोगों को? चलिए देखिए, दूसरी कंडीशन भी सेम उसी टाइप से है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हुए हैं, बाकी कंडीशन सेम वही है। देखिए जरा, हमसे कहा जा रहा है कि इफ, यानी कि यदि cos थीटा प्लस सेक थीटा इजकल टू 2, cos थीटा प्लस सेक थीटा इजकल टू क्या है? 2 है। तो बताइए cos थीटा प्लस सेक थीटा 2 के इक्वल कब होगा? जब ये 1 भी हो और ये भी 1 हो, cos थीटा का मान भी 1 हो और सेक थीटा का मान भी 1 हो, तभी तो 1 + 1 करके क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे cos थीटा और सेक थीटा दोनों आपस में इक्वल होंगे और दोनों की वैल्यू क्या रही होगी? 1 रही होगी। तो अगर क्वेश्चन में आपसे ये कहा जाता है cos थीटा प्लस सेक थीटा इजकल टू 2, तो आपके माइंड में एक बात आ जानी चाहिए कि यहाँ पे cos थीटा और सेक थीटा आपस में इक्वल होंगे और दोनों की वैल्यू क्या रही होगी? 1 रही होगी। ऐसी कंडीशन में जब आप यहाँ पे देखिए cos की पावर n थीटा प्लस सेक की पावर n थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए cos की पावर n थीटा का मतलब है कि 1 की पावर n और sec की पावर n थीटा का मतलब है कि 1 की पावर n, तो 1 पर कोई n नेचुरल नंबर है, तो कोई नेचुरल नंबर बना रहे हमें 1 ही मिलता है। तो यहाँ पे 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से देखिए, इफ tan थीटा प्लस cot थीटा इजकल टू 2, इफ tan थीटा प्लस cot थीटा इजकल टू 2, तो यहाँ पे भी वही कंडीशन अप्लाइड होगी कि ये कंडीशन कब सेटिस्फाई हो सकती है? जब tan थीटा और cot थीटा आपस में क्या हो? इक्वल हो। जब tan थीटा और cot थीटा आपस में इक्वल होंगे और दोनों का मान क्या रहा होगा? 1 रहा होगा, तभी ये tan थीटा प्लस cot थीटा हमें क्या दे सकता है? 2 दे सकता है। तो उस कंडीशन को देखते हुए हम ये कहेंगे कि tan की पावर n थीटा प्लस cot की पावर n थीटा पर भी हमें क्या मिलेगा?
2 मिलेगा। क्लियर है इतनी बात? तो यहाँ से हमने ये 3 कॉन्सेप्ट सीखे हैं। अभी इनके आगे के हम और कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर इन पर हम क्वेश्चन करने वाले हैं कि एग्जाम में आखिर इनसे किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, कैसे टाइप के इन पर क्वेश्चन बने हैं और अभी तक किस टाइप के क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि इन तीनों कॉन्सेप्ट को समझने में आपको कोई परेशानी रही होगी। देखिए, सिर्फ और सिर्फ आप एक खेल ये समझ लीजिए, यहाँ पर एक बात यही कही गई है कि जो ऊपर की गिवन कंडीशन है वो कब सेटिस्फाई हो सकती है, जब साइन थीटा कोसेक थीटा के बराबर हो। क्योंकि 2 तभी मिल सकता है जब दोनों 1 1 दें, दोनों की वैल्यू क्या मिले, 1 मिले। जब दोनों की वैल्यू 1 मिलेगी तभी तो 1 + 1 2 होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, 1 के ऊपर एक्स्ट्रा क्यों नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि साइन की वैल्यू 1 के बीच में ही लाई करती है। ठीक है, 1 से बड़ी नहीं हो सकती है साइन कॉस की वैल्यू। इसलिए कह रहा हूँ कि भाई साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू 2 है। इसका मतलब क्या है कि दोनों की वैल्यू 1 रहेगी और दोनों इक्वल रहेंगे आपस में। ऐसे ही जब मैंने कहा कि कॉस थीटा प्लस सेक थीटा 2 है, तो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ होगी, कॉस थीटा सेक थीटा के बराबर रहेगा और दोनों की वैल्यू क्या रहेंगी, 1 रहेंगी। ऐसे ही टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2 है, तो फिर टेन थीटा कॉट थीटा आपस में इक्वल होंगे ऐसी कंडीशन में, और दोनों की वैल्यू क्या रहेंगी, 1 रहेंगी। तो जब 1 रहेंगी तो जनरलाइज वे में अगर मैं बात करना चाहूं कि इस पर कोई भी पावर बनी रहे, क्योंकि 1 पर कोई भी पावर बनी रहे हमें क्या मिलता है, 1 ही मिलता है। तो साइन थीटा भी 1 है, कोसेक थीटा भी 1 है, तो साइन की पावर कुछ भी बनी रही, कोसेक की पावर कुछ भी बनी रहे, 1 की पावर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो 1 + 1 हमेशा 2 देगा। तो जनरलाइज वे में जब हम इसको लिखना चाहेंगे तो साइन की पावर n थीटा प्लस कोसेक की पावर n थीटा हमें क्या देगा, 2 ही देगा। ठीक उसी प्रकार से देखिए, जब कॉस थीटा और सेक थीटा 1 है तो इस पर भी पावर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो हमने जनरलाइज वे में बोला कि कॉस की पावर n थीटा प्लस सेक की पावर n थीटा बने रहे, आपको क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा। ऐसे ही अगर क्वेश्चन में टेन थीटा प्लस कॉट थीटा 2 दिया गया है तो यहाँ पे भी टेन की पावर कुछ बनी रहे प्लस कॉट की पावर कुछ भी बनी रहे, आपको क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? अब देखिए, मैं इससे क्वेश्चन बनाना चाहूँ तो इससे सीधा सीधा ये क्वेश्चन बनेगा। जैसे मैं ये कहूँ कि यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2, यानी इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन की पावर 50 थीटा प्लस कॉस की पावर 50 थीटा। साइन की पावर 50 थीटा प्लस कॉस की पावर 50 थीटा, कोसेक की पावर 50 थीटा। क्या कहा गया है क्वेश्चन में, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि यदि, यानी इफ साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन की पावर 50 थीटा प्लस कोसेक की पावर 50 थीटा। तो आप कहेंगे सीधा कि इसका मान भी होगा कितना, 2। ठीक है, तो इसमें एक ऑप्शन आपको 2 दिख रहा होगा, आप सीधा डायरेक्ट जाके वहां पे टिक कर देंगे। हो क्यों रहा है उसके पीछे का मैंने आपको रीजन बताया है कि भाई हो इसलिए रहा है कि साइन थीटा कोसेक थीटा के बराबर हो जाएगा और दोनों आपस में किसके बराबर होंगे, 1 के बराबर होंगे। क्लियर है इतनी बात? ये तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो फटाफट से लाइक कीजिए वीडियो को। आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे के इसके इसी कॉन्सेप्ट पर अभी हम लोग सारे कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि भाई इनसे क्वेश्चन कैसे एग्जाम में बने हैं। ठीक है, तो हो जाइए तैयार, अभी हम लोग आगे देखते हैं कि भाई इसके आगे क्या कॉन्सेप्ट है। चलिए फ्रेंड्स, देखिए हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बोर्ड पर लिखे हुए 3 और कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम लोगों के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, तो हम लोग प्रैक्टिस करने लगेंगे क्वेश्चन की कि भाई इन कॉन्सेप्ट पर आखिर क्वेश्चन किस रूप में बनते हैं, क्या क्वेश्चन एग्जाम में अभी तक बने हैं और कैसे क्वेश्चन आगे बन सकते हैं। ठीक है, क्लियर है बात? तो देखिए जरा कि जो चौथा कॉन्सेप्ट हमसे ये कहता है वो कुछ नहीं है, मामूली सा कॉन्सेप्ट, आप देख के ही बता दोगे कि आखिर यहाँ पे क्या अप्लाइड हो रहा है। अभी हमने जो ऊपर की 3 पढ़े थे वहाँ पे भी बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि आपको समझना था कि भाई ये 2 कैसे देगा, ये कंडीशन किस कॉन्सेप्ट पर जाके सेटिस्फाई होगी, कब जाके ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, बस वो हमें पहचानना था। पिछले 3 कॉन्सेप्ट उस पर बेस्ड थे, यहाँ पे एंगल पर बेस्ड हो जाएंगे कि भाई कौन से एंगल पर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। क्लियर है इतनी बात? तो देखिए हम लोग देखते हैं कि पहली जो चौथी कंडीशन हमें दी गई है वो ये दी गई है कि भाई इफ, यानी कि यदि, क्या कहा गया है कि इफ साइन ए प्लस कॉस बी इज इक्वल टू 2, इफ साइन ए प्लस कॉस बी इज इक्वल टू 2। बताइए जरा कि साइन ए और कॉस बी, आखिर ए का कौन सा मान रखूं और बी का कौन सा मान रखूं जिस पर कि ये दोनों प्लस करके हमें 2 दे दे। तो हमें पता है, क्या पता है कि भाई ए अगर मैं 90 रखूं, बी अगर मैं 0 रखूं, क्योंकि कॉस 0 होता है 1 और साइन 90 होता है 1। क्लियर है बात? ए मैंने 0 क्यों नहीं रखा है, क्योंकि साइन 0 0 होता है जबकि साइन 90 1 होता है। ये आपको जब मैंने पहले ही लेक्चर में, जब ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट का मैंने पहला लेक्चर आपको पढ़ाया था, उसी ही लेक्चर में मैंने आपको पहले ही मिनट में मैंने सीधा सीधा आपको पहले टेबल बनाई थी। उस टेबल को मैंने कहा था कि ये टेबल हमेशा आपको हर एक स्टेप पर ज़रूरत पड़ती रहेगी जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपने उस
टेबल को अच्छे से देख लिया होगा। उसी आधार पर मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जब आप एंगल ए का मान देखना चाहोगे कि एंगल ए में क्या रखूं जिससे कि हमें 1 मिल जाए, क्योंकि भाई 2 तो तभी होगा जब साइन ए की वैल्यू 1 मिले, कॉस बी की वैल्यू 1 मिले। 2 तो तभी हो सकता है जब ये साइन ए जो है ये भी 1 आ जाए और कॉस बी जो है ये भी 1 आ जाए पिछले कॉन्सेप्ट की तरीके से। तो देखिए जरा, ये 1 कब आएगा जब एंगल ए 90 हो, क्योंकि साइन 90 होता है 1। और ये बी कॉस बी 1 कब आएगा जब एंगल बी 0 हो, क्योंकि कॉस 0 होता है 1। बात समझ में आ गई? तो ये कंडीशन आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब अगली कंडीशन को देखिए कि इफ साइन ए प्लस कॉस बी इज इक्वल टू 0, इफ साइन ए प्लस कॉस बी इज इक्वल टू 0, तो बताइए 0 कब होगा? ये 0 कब होगा जबकि बीच में प्लस है। अगर यहाँ बीच में माइनस होता तो 1 माइनस 1 भी 0 होता है, 0 माइनस 0 भी 0 होता है। ठीक है, तो चूंकि बीच में प्लस है इसका मतलब यहाँ तो सीधा एक ही कंडीशन फिर फुलफिल हो सकती है। वो क्या है कि साइन ए भी 0 हो जाए, कॉस बी भी 0 हो जाए। साइन ए भी 0 हो जाए और कॉस बी भी क्या हो जाए? 0 हो जाए। जब दोनों 0 हो जाए तभी ये 0 प्लस 0 हमें क्या देगा? 0। क्लियर है बात? अगर बीच में माइनस होता तो 0 माइनस 0 भी 0 मिलता है और 1 माइनस 1 भी क्या मिलता है? 0। 1/2 माइनस 1/2 भी क्या मिलता है? 0। 1/√2 माइनस 1/√2 भी क्या मिलता है? 0। √3/2 माइनस √3/2 भी क्या मिलता है हमें? 0। यानी उस कंडीशन में हम ए और बी के कोई भी मान रख सकते थे और वहाँ पे हमें क्या मिलता? 0 ही मिलता। बात समझ रहे हो? लेकिन यहाँ पे बीच में प्लस इसीलिए कहा गया है क्योंकि बीच में प्लस होने पर सिर्फ एक ही कंडीशन बनती है कि जब साइन ए और कॉस बी दोनों क्या मिल जाए हमें? 0। तो साइन ए 0 कब होता है? अभी बताया कि एंगल ए अगर 0 कर दिया जाए तो साइन ए 0 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से एंगल भी अगर 90 कर दिया जाए तो कॉस बी भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तीसरी कंडीशन पर आते हैं। तीसरी कंडीशन हमसे ये कही गई है कि कॉस ए प्लस कॉस बी इक्वल टू 0। देखो इस कंडीशन पे डायरेक्ट क्वेश्चन बना हुआ है, अभी मैं करवाऊंगा वो क्वेश्चन कि एग्जाम में किस हिसाब से पूछा गया था। कंडीशन जो दी गई है वो ये दी गई है कि भाई इफ कॉस ए प्लस कॉस बी इज इक्वल टू 0, कि अगर कॉस ए और कॉस बी ऐड किए जाएं और हमें 2 मिले, तो बताइए ऐसी कंडीशन कौन सी कंडीशन होगी जब कॉस ए प्लस कॉस बी का क्या मान रखा जाए, क्या वैल्यू रखी जाए जिससे हमें क्या मिल जाए? 2 मिल जाए। तो अभी मैंने बताया था कि ये कंडीशन तभी हो सकती है जब कॉस ए भी हमें मिले 1 और कॉस बी भी हमें मिले 1। तो इसका मतलब तो सीधा हो गया कि एंगल ए और एंगल बी दोनों क्या हो जाएं? 0, क्योंकि कॉस 0 क्या होता है? कॉस 0 होता है 1 जबकि साइन 0 होता है 0। ठीक है, तो मैंने कहा कि कॉस ए प्लस कॉस बी 2 के इक्वल करना है। ये तभी हो सकता है जब कॉस ए और कॉस बी दोनों 1 के इक्वल हों। तो कॉस ए इक्वल कब होगा? जब एंगल ए 0 हो जाए, और कॉस बी 1 के इक्वल कब होगा? जब एंगल बी भी क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो ये कंडीशन देख लीजिए आप, तीनों कंडीशन को मैंने समझा दिया है कि भाई तीनों में कुछ नहीं देखना है, आपको देखना है किस एंगल पर ये कंडीशन सेटिस्फाई। चलिए फ्रेंड्स देखिए, एक बार मैंने फिर से आपके सामने जो कुछ भी अभी आज आप कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं, जितने भी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, उन सभी को एक बार मैंने एक साथ पूरे बोर्ड पर लिख दिए हैं। आइए देख लीजिए कि ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं रह गया है जो हम लोगों ने अभी जो पढ़ा हो और यहाँ पे ना लिखा हुआ हो। देख लीजिए एक बार, मैं फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ कि पहला जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था वो ये था कि इफ साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2, तो मैंने कहा है कि साइन की पावर एन थीटा प्लस कोसेक की पावर एन थीटा भी क्या होगा? 2 के इक्वल होगा। ठीक उसी प्रकार से कॉस थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू 2 है। अगर कॉस थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू 2 है तो कॉस की पावर एन थीटा प्लस सेक की पावर एन थीटा भी किसके इक्वल होगा? 2 के इक्वल होगा। आपको बस ऐसे ही याद रखना है, इफ टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2, तो टेन की पावर एन थीटा प्लस कॉट की पावर एन थीटा भी इक्वल टू क्या होगा? 2 होगा। देखिए आप लोग ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होगी? 45। देख लीजिए टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2 किस पर सेटिस्फाई कर रहा है? कि जब थीटा की वैल्यू 45 हो। तो हमें पता है कि टेन 45 भी 1 होता है और कॉट 45 भी 1 होता है। क्लियर है इतनी बात? आइए हम लोग देखते हैं फोर्थ हमारा कॉन्सेप्ट क्या था। फोर्थ ये था कि भाई साइन ए प्लस कॉस बी इक्वल टू 2 है अगर, देन एंगल ए एंड एंगल बी की बात हम लोग कर लेते हैं कि एंगल ए इस कंडीशन में 90 रहा होगा और एंगल बी रहा होगा 0, तभी ये कंडीशन क्या हो सकती है? सेटिस्फाई। ठीक उसी प्रकार से साइन ए प्लस कॉस बी 0 कब होगा? जब एंगल ए 0 और एंगल बी 90 होगा। और कॉस ए प्लस कॉस बी इक्वल टू 2 कब होगा? जब एंगल ए और एंगल बी दोनों इक्वल होंगे आपस में और किसके बराबर होंगे? 0 के बराबर होंगे। तो आज इस वीडियो में जो पार्ट 10 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो पार्ट 10 इन्हीं प्रॉपर्टी पर बेस्ड रहेगा। जो हमने प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखी है, कितनी प्रॉपर्टी लिखी हुई है? 6 प्रॉपर्टी। इन 6 प्रॉपर्टियों पर बनने वाले क्वेश्चन अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और देखिए कि वो ही क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में बराबर पूछे गए हैं और जो हमारे लिए हर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट
रहेंगे। ठीक है, तो बिना देर किए हम लोग वो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अब समझ में आ गया है आपको कि भाई किस प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, तो इन्हीं प्रॉपर्टी पर बेस अभी हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। हो जाइए तैयार, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना ना भूलिए। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेके आते हैं क्वेश्चन। हो जाइए तैयार। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। ये 3 क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं बोर्ड पर, इन तीनों को हम डिस्कस कर लेते हैं। और मुझे नहीं लगता है कि आपको इनको सॉल्व करते समय कॉपी पेन भी यूज़ करना पड़ेगा, इसीलिए मैं ये 3 क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ज़रा, अगर मैं बात करता हूँ, ये सभी तीनों के क्वेश्चन, जो तीनों के तीनों क्वेश्चन हैं, ये सभी किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। साथ ही साथ ये जो भी क्वेश्चन है वो डायरेक्टली प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन है, और वो यही प्रॉपर्टी है जो हमने अभी डिस्कस की थी। ठीक है, तो उन्हीं प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। तो देख लेते हैं कि भाई कैसे क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करना है, क्या होगा राइट वे इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आइए फ्रेंड्स देखते हैं। पहला क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन कहा गया है कि इफ साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2। हमें दिया क्या गया है कि इफ, यानी कि यदि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2 हमसे ये कहा गया है। तो ये प्रॉपर्टी जैसे ही आपने ये गिवन वैल्यू देखी, आपके माइंड में एक चीज आ गई कि साइन थीटा और कोसेक थीटा आपस में बराबर होंगे, और दोनों के का मान क्या रहा होगा, दोनों का मान 1 रहा होगा। अब हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया साइन की पावर 100 थीटा प्लस कोसेक की पावर 100 थीटा। तो बताइए, जब साइन और कोसेक दोनों आपस में इक्वल हैं और दोनों की वैल्यू 1 है, तो 1 की पावर 100 पर क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, यानी ये भी 1 मिलेगा, साइन की पावर 100 थीटा पे भी 1 मिलेगा, और कोसेक की पावर 100 थीटा पर भी हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। देखिए कोई ऑप्शन मिल रहा है 2, जी हाँ, ऑप्शन बी हमें 2 मिल रहा है। तो देख लीजिए कि इस प्रॉपर्टी, अगर आप प्रॉपर्टी को जानते हो, अगर जो प्रॉपर्टी मैंने अभी बताई है ये अगर आपको पहले से पता होती तो आपके लिए क्वेश्चन ये कितना सिंपल था। आपको विदाउट कॉपी पेन ऑप्शन में सीधा आपको इसका आंसर दिख रहा था। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल रिलीवेंट चीज है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से। जो एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में काफी बार, कई बार जिनसे क्वेश्चन बने, हम वही कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। आलतू फालतू चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। और आप देख के चलिए कि हम लोग बिल्कुल बेसिक से बता के चल रहे हैं कि भाई हर एक चीज, आखिर ये चीज हो कैसे रही है, आखिर ये चीज आ कैसे रही है। एडवांस मैथ कोई आपको ऐसे नहीं पढ़ाएगा जैसे मैं पढ़ा रहा हूं और जैसे आपको यहाँ पे पढ़ने को मिल रहा है। ठीक है, तो आप इसका मजा लीजिए और आप इसको फैलाइए, शेयर कीजिए जहां तक शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कहता है कि इफ साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2। यहां से फिर हमें यही कंडीशन दी गई कि यदि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा 2 के इक्वल है, तो हमें पता है कि अगर ये कंडीशन दी जाए तो यहाँ पे साइन थीटा और कोसेक थीटा दोनों आपस में इक्वल रहे होंगे। और जब दोनों आपस में इक्वल रहे होंगे और दोनों का मान क्या रहा होगा, दोनों का मान 1 रहा होगा, तो यानी साइन थीटा भी 1 है और कोसेक थीटा भी क्या है, 1 है। अब देख लीजिए, साइन की पावर 5 थीटा प्लस कोसेक की पावर 5 थीटा आपसे पूछा गया है, तो आप कहेंगे कि 1 की पावर 5 भी 1 मिलेगा और 1 की पावर 5 यहाँ पे भी 1 मिलेगा। 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। देख लीजिए कि ऑप्शन में कहीं 2 मिल रहा है, जी हाँ 2 मिल रहा है। यानी ऐसे क्वेश्चन का आंसर हमेशा क्या रहेगा, ऐसे क्वेश्चन का आंसर हमेशा 2 रहेगा। क्यों रहेगा, उसके पीछे का रीजन आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो रटना कुछ नहीं है। लोग रट लेते हैं कि ऐसे क्वेश्चन का आंसर 2 रहेगा, तो मैंने उसकी चीज पीछे की सारी चीजें बताई कि 2 कैसे आ रहा है और क्यों आंसर 2 ही रहेगा। क्लियर है इतनी बात। अब देख लीजिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि cos थीटा प्लस sec थीटा इज इक्वल टू 2। तो जब cos थीटा प्लस sec थीटा इज इक्वल टू 2 है, तो हमें पता चल गया यहां से कि cos थीटा और sec थीटा आपस में बराबर होंगे और दोनों बराबर होंगे किस मान के, 1 के इक्वल होंगे। हमसे पूछा गया cos की पावर 6 थीटा यानी 1 की पावर 6 प्लस sec की पावर 6 थीटा यानी 1 की पावर 6। तो 1 की पावर 6 पे यहां पे भी 1 मिलेगा और sec की पावर 6 थीटा यानी यहां पे भी 1 मिलेगा। तो 1 + 1 क्या बना देगा, 2, ऑप्शन सी। तो ये तीनों क्वेश्चन बताइए, आपको कहीं कितना टाइम लगा क्वेश्चन को करने में। इन क्वेश्चंस को करने में आपको सेकंड भी नहीं लगेंगे। ठीक है ना, सीधा ऑप्शन देखना है और ऑप्शन पे टिक करना है। बशर्ते कंडीशन वही है कि आपको इनके पीछे का कॉन्सेप्ट, इनके पीछे की ट्रिक, इनके पीछे की बेसिक पता है तो। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की हैं और हम लोग अब इन पर क्वेश्चन कर रहे हैं। 3 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए, मैंने लिखा भी है। देखो ये CHSL 2011 में पूछा गया है, ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है। ये देख लीजिए, यही एक क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है। CHSL 2011 में पूछा गया, फिर CGL 2013 में पूछा गया। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो CHSL 2012 में पूछा गया है। तो आप ऐसा भी नहीं है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और इनके पूछे जाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है कि इनके पीछे की जो प्रॉपर्टी है वो आपको मालूम है या नहीं। क्योंकि अगर वो प्रॉपर्टी आपको मालूम नहीं है तो आप बेसिक से इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। आप हो सकता है पहले थीटा की वैल्यू रख के देखें कि भाई थीटा के ऐसा कौन सा एंगल है जिस पर 2 मिले। फिर आप हो सकता है कि इनको तोड़ना स्टार्ट कर दें। तो
उस कंडीशन में ये क्वेश्चन आपके लिए लेंथी हो जाएगा और हो सकता है कि आपसे वो सॉल्व भी ना हो, क्योंकि पावर में है तो हो सकता है आपसे ये सॉल्व भी ना हो और आप इसको स्किप कर दें। तो इतने छोटे से क्वेश्चन को अगर आप छोड़ के आएंगे तो आप समझ सकते हैं कि आप एग्जाम में कितना बड़ा लॉस करके आएंगे। तो यही है कि इन छोटी छोटी चीज़ों से ही, छोटी छोटी बूंद से कहते हैं ना, छोटी छोटी बूंद से सागर बनता है। तो ऐसे ही हम लोगों ने छोटे छोटे पार्ट से पार्ट 10 डिस्कस करने लगे हैं, ऐसे ही छोटे छोटे पार्ट से हम लोग पूरी ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस कर लेंगे। और जब मैं यहाँ से कहूँगा कि आपकी ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हुई तो यकीन मानिए कि अगर आपने सारे पार्ट्स अच्छे मन से देखे हैं, ठीक है, ध्यान से देखे हैं, तो फिर कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं कर पाए। बशर्ते कंडीशन एक ही है कि आपको हर एक वीडियो ध्यान से देखना है और पूरी की पूरी वीडियो देखनी है। ये नहीं है कि भाई एक क्वेश्चन देख लिया कि हाँ चलो छोड़ो। तो अगर ऐसा करोगे तो फिर क्वेश्चन छूटेंगे ही आपसे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो जो भी पढ़ना है सॉलिड पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है और बिल्कुल तय तक जाना है, क्वेश्चन की डेप्थ तक जाना है कि आखिर ये क्वेश्चन कैसे बन रहा है। तो क्लियर है, ये 3 क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको इन क्वेश्चन में कोई समस्या होगी, कोई प्रॉब्लम होगी। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट जरूर करें। अगले मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूं आपके सामने, हो जाइए तैयार, ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखिए अगले 3 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो इन्हीं प्रॉपर्टी पर बेस्ड हैं जो हमने आज पढ़ी है। देख लीजिए पहला ही क्वेश्चन, देखिए क्या है, लिखा है कि इफ tan थीटा प्लस cot थीटा इजकल टू 2, tan थीटा प्लस cot थीटा इजकल टू 2 का मतलब क्या हुआ कि tan थीटा और cot थीटा दोनों आपस में इक्वल होंगे और दोनों की वैल्यू क्या रहेगी 1। या मैं ये भी कह सकता हूँ कि थीटा इजकल टू क्या होगा 45 डिग्री। थीटा इजकल टू 45 डिग्री पर ये वैल्यू सेटिस्फाई हो जाएगी क्योंकि tan 45 भी 1 मिलेगा, cot 45 भी 1 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 की पावर 101 प्लस 1 की पावर 101, क्योंकि tan थीटा cot थीटा दोनों क्या होंगे 1 के इक्वल होंगे, तो ये भी 1 की पावर 101 देगा और ये भी 1 की पावर 101 देगा। ऐसी कंडीशन में 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। ये आपसे FCI असिस्टेंट ग्रेड 3, ठीक है, 2013 में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहा गया है कि इफ यानी कि यदि sec x प्लस cos x इजकल टू 2, तो हमने अभी पढ़ा था कि cos x प्लस sec x इजकल टू 2 कब होता है, जब cos x और sec x आपस में इक्वल हो और दोनों की वैल्यू 1 के इक्वल होनी चाहिए। तो sec की पावर 16x यानी 1 की पावर 16 और प्लस cos की पावर 16x यानी 1 की पावर 16, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ये आपसे दिल्ली पुलिस SI में 2015 में आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि इफ tan थीटा प्लस cot थीटा इजकल टू 2, तो हमें पता है कि ऐसी कंडीशन तब कब सेटिस्फाई होती है जब थीटा इजकल टू 45 होता है। हो सकता है कल को इस क्वेश्चन में आपसे ये कंडीशन लगा दे कि जो थीटा होगा वो आपका 0 से बड़ा और 90 से छोटा होना चाहिए। तो इस कंडीशन को देख के आपको डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि थीटा इजकल टू क्या है, यहाँ पे थीटा इजकल टू 45 डिग्री है, जो कि 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। क्योंकि थीटा इजकल टू 45 डिग्री पर ही ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो अब यहाँ पे देखिए tan 45 1 होता है तो 1 की पावर n 1 देगा, और cot 45 भी 1 होता है तो 1 की पावर n 1 देगा। तो 1 प्लस 1 2 होगा। 2 आपको मिल रहा है ऑप्शन ए। अब आप यहाँ पे ऑप्शन देख के घबरा मत जाना कि 2 की पावर n हो जाएगा या 2 की पावर या 2n होगा या 2 की पावर n प्लस 1 होगा। नहीं, इनमें से कोई आंसर नहीं होगा। आंसर आपका 2 ही होना है। क्यों होना है उसके पीछे का रीजन आपको पता चल गया कि भाई tan 45 भी होता है 1 और cot 45 भी होता है 1। अब 1 की पावर n हो तब भी मिलेगा क्या 1 ही मिलेगा। तो 1 प्लस 1 क्या दे देगा आपको 2, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन मुझे नहीं लगता इन क्वेश्चन में भी आपको कोई समस्या होगी। और इन प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी आज हमने पढ़ी है, 6 प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इन प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन जो होंगे इनको सॉल्व करने भी आपको अब मुझे नहीं लगता फ्यूचर में कोई परेशानी होने वाली है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और होता है जो मैं अभी करने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ, वो लास्ट क्वेश्चन होगा आज के सेशन का, ठीक है। देख लेते हैं कि वो क्वेश्चन क्या है। चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है और आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलिएगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन है आज का। ये जो क्वेश्चन है ये CHSL 2011 में हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि इफ cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा इजकल टू 2, हमें जो कंडीशन दी गई है वो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा इजकल टू 2 कहा गया है। तो बताइए जरा कि ये कंडीशन कब सेटिस्फाई हो सकती है। ये कंडीशन एक ही कंडीशन पर सेटिस्फाई हो सकती है जब इसका मान भी हमें 1 मिले, ये भी 1 के इक्वल हो और ये भी 1 के इक्वल हो। यानी कि ये कंडीशन कब सेटिस्फाई हो सकती है जब cos स्क्वायर अल्फा भी क्या हो 1 हो और cos स्क्वायर बीटा भी क्या हो 1 हो। इतनी बात समझ में आई।
कि मैंने ये कहा है कि ये जब कंडीशन मैंने देखी है जो क्वेश्चन में गिवन है, इससे मुझे एक कंडीशन ये पता चली है कि कॉस स्क्वायर अल्फा भी 1 होना चाहिए यहाँ पे और कॉस स्क्वायर बीटा भी 1 होना चाहिए, तभी जाके 1 + 1 क्या देगा हमें 2 देगा। ठीक है, तो इन्हीं मान पर इन्हीं वैल्यू पर ये कंडीशन जो है क्वेश्चन में दी गई है वो सेटिस्फाई होगी। अब होता ये है कि आप बताइए कॉस स्क्वायर अल्फा 1 के इक्वल कब होगा, जब अल्फा का मान क्या रखोगे यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा 1 हो जाए और बीटा का मान क्या रखा है जैसे कि कॉस स्क्वायर बीटा भी 1 हो जाए। सो सोचिए जरा कि ऐसा कौन सा मान है जहां पर अल्फा का मान रखने पर कॉस स्क्वायर अल्फा 1 हो जाए और बीटा का मान रखने पर कॉस स्क्वायर बीटा 1 हो जाए। तो आपको पता है जब आपने टेबल पढ़ी होगी तो टेबल में आपने देखा वो कॉस 0 होता है 1, कॉस 0 होता है 1 और 1 का स्क्वायर करने पर 1 ही मिलता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे अल्फा और बीटा दोनों के मान क्या मिलेंगे 0 डिग्री। यहाँ से अल्फा और बीटा दोनों के मान क्या मिल जाएंगे 0 डिग्री। तो जैसे ही आपने ये कंडीशन देखी कि भाई कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 2 ये क्वेश्चन में दिया गया है, तो आप समझ गए कि भाई यहाँ पे अल्फा और बीटा दोनों क्या होंगे 0 के बराबर होंगे। अब इनको उठा के हमें क्वेश्चन में रख देना है। तो ठीक बताइए tan 0 क्या होता है, tan 0 0 होता है, sin 0 0 होता है, तो आंसर ऑप्शन में आपको 0 + 0 क्या मिलेगा 0। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए यहाँ तक कोई समस्या रही हो आपको। तो आज के लिए इस सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं और आज जो हमने सेशन किया है वो कंप्लीट सेशन है। ठीक है, जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी उन प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन जो भी पूछे गए हैं एग्जाम में वो हमने डिस्कस किए हैं। बाकी 1-2 क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस नहीं कराए हैं वो मैंने इसीलिए डिस्कस नहीं कराए हैं जो एग्जाम में आए हैं। क्या है कि वही क्वेश्चन है, बस थोड़ी वैल्यू चेंज है, 2 है 5 है ऐसा कुछ कर दिया गया है। तो वो क्वेश्चन मैं आपको नोट्स में दे दूंगा, वहां से आप कर लीजिए। बाकी सारा कुछ यही है। इन प्रॉपर्टी पर बेस्ड जो क्वेश्चन बनते हैं कैसे बनते हैं वो मैंने सब आपको डिस्कस करा दिए हैं। अब अगले सेशन में जब भी हम मिलेंगे, जब भी हमारा मिलना होगा तो नए कॉन्सेप्ट के साथ, ट्रिग्नोमेट्री के नए कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना ना भूलिएगा और वीडियो को पूरा देखिए जिससे कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आए। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा ही आपके लिए हानिकारक होगा। तो पूरा वीडियो देखिए, अदरवाइज ना देखिए। 2 कंडीशन है आपके सामने। ठीक है, अगर पढ़ना है तो फिर पूरा वीडियो देखिए, अगर नहीं पढ़ना है तो फिर कोई बात ही नहीं है, फिर तो कितना भी कहा जाए आपसे आप नहीं पढ़ोगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले बार। सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। ठीक है फ्रेंड्स।